माँ ने मुझसे यही चीज कहा था कि कभी काम से बोर मत होना। कभी घर में अगर कोई काम हो ना, तो उससे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अरे खाना बनाना पड़ रहा है, ये काम है वो काम है। काम तो लगनी लोगों को मिलता है, जिनके अंदर लगन होता है, और ये अच्छा माना जाता है। कभी कभी हम अपने लाइफ में ऐसे उलझ के रह जाते हैं ना, कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि आगे हम जो कर रहे हैं वो सही है, आगे जो हम करने वाले हैं वो सही है, या अभी तक जो जो हमारे साथ हुआ ये सही है। मतलब हम निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बड़प्पन रखनी चाहिए और आप कुछ अच्छा करके दिखाओ ना, तब तो पता चलेगा कि उनका इतना मेहनत जो है वो कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि आप लोग शुरू से घर में ना वो माहौल बना के रखिए। ये चीज नहीं होता है कि ये चीज छोटा होता है, ये चीज बड़ा होता है, ये हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैं ऐसा किसी को करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कितना हर्ट हुआ होगा उस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई मेरे पास क्वेश्चन आए थे, और आज तो ऐसा हो गया कि आज मेरी ही मतलब कि एक बहुत करीबी हैं, वो आके मुझसे यही कह रही थी कि वो दिन भर घर में रहती हैं और वो घर का सारा काम करती हैं, उन्होंने मेड वगैरह भी नहीं रखा है। लेकिन कह रही थी कि कभी कभी पता है, कभी कभी उलझन सी महसूस होती है। और आजकल तो ऐसा है कि वो कहती है कि शाम में तो बिल्कुल खाना बनाने का इच्छा ही नहीं होता है, कि रोज वही जिंदगी, वही उठना, वही करना काम, और उसके बाद फिर शाम तक काम करते रहो, फिर रात हुई सो जाओ। तो मतलब वो कह रही थी कि हमारे ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में। ये चीज उन्होंने कहा। तो पहले तो मैंने उन्हें बहुत कुछ समझाया। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, कभी कभी तो सबको चाहिए, सब थोड़े थोड़े से चाहते हैं कि परिवर्तन हर लोगों को चाहिए। तो थोड़ा सा गैप लीजिए, कहीं अगर आपका इच्छा हो रहा है तो आप कहीं बाहर चले जाओ, कहीं नहीं तो आप अपने मायके ही होके आओ, क्योंकि कहा जाता है ना कि मायके जाने से थोड़ा सा मतलब कि इंसान फ्रेश हो जाता है। तो आप वो सब भी कर सकते हैं, और ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगातार ये चीज हो रहा है कि आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको खाना बनाने का, खासकर रात में खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो कह रही थी कि वीक में कम से कम 4 दिन तो हमारे यहाँ बाहर से खाना आ ही जाता है, और नहीं तो रात में मैगी खा के, पोहा खा के हम लोग सो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। मैंने उनको यही बोला कि देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ये जो कर रही हैं इससे आपके पैसे बच रहे हैं, तो अलग चीज है, आपका दिल लग रहा है, तो आप, एक तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपने बहुत गलत किया। दूसरी चीज है कि आपके पास कोई दूसरा उपाय, दूसरा उपाय है। अगर आप ये काम छोड़ देते हैं, या फिर आपका दिल नहीं लग रहा है, तो है कोई दूसरा उपाय? अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप बिल्कुल उसे चूज कर लीजिए, और नहीं है तो फिर तो आपको दिल लगा के यही काम करना होगा। पता है, मुझे याद है ना कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे यही चीज कहा था कि कभी काम से बोर मत होना। कभी घर में अगर कोई काम हो ना, तो उससे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अरे खाना बनाना पड़ रहा है, ये काम है वो काम है। काम तो लगनी लोगों को मिलता है, जिनके अंदर लगन होता है, और ये अच्छा माना जाता है। देखिए, जो लोगों के पास काम नहीं है वो कितने नीरस हैं अपनी जिंदगी में। और पता है, खाना बनाना तो इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप, मैं बोलूंगी नहीं, आप याद रखिएगा, और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, किसके घर में खाना रात में या उस दिन नहीं बनता है, चूल्हा नहीं जलता है? आखिर कुछ ना कुछ गलत हुआ रहता है उस घर में, तभी तो ये तो शुभ है ना कि आपके घर में चूल्हा जल रहा है और आपके घर में खाना बन रहा है। तो इस चीज को पॉजिटिव में लेके जाइए। और दोस्तों, हर काम को दिल लगा के बिल्कुल कीजिए। जो भी आपका काम है, आपका घर का काम है, आप उसे अच्छे से कीजिए। आपका बाहर का काम है, आप वहां दिल लगाइए। यहाँ परफेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, तो हम तो करेंगे ही। लेकिन बाहर टाल के अगर काम करेंगे तो काम में मन भी नहीं लगेगा, और काम भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे पैसे ही बचाने, और हमें घर में काम करना तो है ही, साथ के साथ अपना मन भी लगाना है, और उस काम को कैसे करना है ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, खर्चे कम करो, सीमित करो, सीमित करो। ऐसे करते 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 ना ऐसा होता है कि एक दिन है ना हम मतलब बिल्कुल चिड़चिड़ हो जाते हैं। कितना बचाएं, बच तो रहे ही नहीं है, खर्चे कम तो हो ही नहीं रहे, अब क्या करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम झुंझलाहट हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन मुझे लगता है ना कि पैसे नहीं रहते हैं ना, और तब का जो झुंझलाहट होता है वो हमारे लिए ज्यादा मतलब पेनफुल होता है। देखिए, कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए रखे हुए हैं और आप फिर भी पैसे बचा रहे हैं, आप मतलब कि इधर से उधर से रख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको अंदर अंदर एक आत्मविश्वास तो रहता ही रहता है कि हमारे पास इतने पैसे रखे हैं। लेकिन सोचिए, जैसे हमारा बैंक अकाउंट खाली रहेगा, उस समय कितनी झंझलाहट होती है, उस समय कितना चिड़चिड़ापन रहता है। अगर कोई बच्चा आके कहता है, आपका बच्चा ही आपसे कहेगा कि 400 रुपये दे दो या फिर 100 रुपये दे दो, हमें ये करना है, हमें ये लाना है, और आपके पास पैसे नहीं है और आप उसको दे नहीं सकते हैं, ठीक है, दे नहीं सकते हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपको कितना बुरा फील होगा कि आखिर ये मतलब बच्चा ही है, इसी के लिए कमा रहे खा रहे, और फिर उसी को हम दे नहीं पा रहे, होता है ना। तो दोस्तों, मैं ये सबको समझती हूँ ना कि जो घर में हम लोग करते हैं, जहां से एक एक पैसा बचाते हैं ना, ये कोई भी गलत चीज नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं कभी भी कहीं भी किसी भी दुकान में जाऊं या किसी से भी बात करूँ ना, तो मैं बार्गेनिंग जो होती है ना, ये चीज मतलब ऐसा नहीं है मुझे शर्म आ रही है, मुझे बोलने में बुरा लग रहा है, नहीं, जितना पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना सामने वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और पक्का है कि उसके पास उसको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तभी वो आपको वो सामान देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई किसी से आप अगर बात कीजिएगा ना, तो वो मतलब कि चिड़चिड़ाने लगेगा, अगर बार्गेनिंग की बात करोगे तो वो चिड़चिड़ाने लगेगा। ठीक है, उसको छोड़ दो, हो सकता है उसका मतलब उसको नहीं पड़ रहा है पुसाई, वो कह रहा है कि नहीं हमारा मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, छोड़ दीजिए। लेकिन जिसको चलेगा ना, वो आपको जरूर कम करेगा। तो मेरा तो यही कहना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1,000 रुपए की चीज को हम 500 रुपए में या फिर 400 रुपए में लेके आ जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसमें शर्म किस बात की है। अगर हम अपने पैसे के बचाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम किसी से पैसा अपना कम ही करवा रहे हैं, तो शर्म किस बात की है। मैं कहीं भी जाती हूँ, इवन तो मैं स्कूल में भी जाती हूँ, तो उस स्कूल में भी अगर कहीं बच्चे का कुछ भी होता है, तो मैं वहां पे डिस्काउंट के बारे में बात करती हूँ। कितना डिस्काउंट मिल सकता है मुझे, और वहां पे नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं कोशिश तो करती हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, सर्व नहीं करना है पैसों के बारे में बात करने में। आपके पैसे खर्च करने नहीं, इन पैसों को बचाने के लिए आपको जो करना है कीजिए। देखिए, गलत काम कुछ नहीं करना है। गलत काम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, ये सब काम हम नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज पक्का है कि अपने पैसे बचाने के लिए जहां से जो रास्ता दिखेगा, वो तो हम जरूर करेंगे ना। दूसरी चीज आती है कि देखिए, कई लोग हैं ना, उनके मन में ये चीज होता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे लिए नहीं बना हुआ है, हम मतलब इतना छोटा काम हम क्यों करें। नहीं, ये सब चीजें जो है ना, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। आपके लिए जो काम सुटेबल है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इतनी बड़ी डिग्री डिप्लोमा ले ली और आप जाके मतलब कि कोई छोटा मतलब नौकरी कर ली, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जिससे आपका घर चल रहा है ना, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, उस काम को शान से कीजिए। अब पता है, मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरा ही स्टूडेंट है, जो ठीक ठाक है, एवरेज है पढ़ने में, और मतलब लेकिन डिसिप्लिन में रहता है। उसके फादर जो है ना, वो फ्रूट बेचते हैं। तो उसने बताया था, एक बार जब कोई बात हो रही थी, तो उसने किसी बच्चे को बताया था कि मेरे फादर जो है वो फ्रूट सेलर हैं। ठीक है, लेकिन अभी हाल में पता चला ना कि उसके फादर जो है, वो जैसे कि रेडी पे जो बनाना वगैरह होता है ना, वो बेचते हैं। तो एक दिन मुझे पता चला, और उसके बाद वो बच्चा, पता चला ठीक है भाई, वो इंसान मतलब इतना मेहनत का काम कर रहा है, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को किस बात की शर्म आ रही है। वो किसी को नहीं बताता था, किसी को अपने फादर से नहीं मिलवाता था, और वो आते भी थे तो वो मतलब चिड़चिड़ कर देता था गेट पे, वो पीटीएम में भी अपने फादर को लेके नहीं आता था कि आप क्या बात करोगे। मुझे जब ये पता चला ना, मैंने उस बच्चे को बुला के यही कहा कि तुम भूल गए हो वो समय, जब वो उन्होंने तुम्हें मतलब पाला पोसा, और उनकी ही बदौलत से तुम इस स्कूल में आ रहे हो, और उसके बाद तुम भूल गए हो। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन मुझे अंदर से एक चीज मतलब फील हुई कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है, कौन छोटा काम करे। मैंने उसको ये चीज बोला है कि बेटा, छोटा और बड़ा काम नहीं होता है, वो वही काम करके अब अगर अपना परिवार चला रहे हैं, अगर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसमें ना मतलब बड़प्पन रखनी चाहिए, और आप कुछ अच्छा करके दिखाओ ना।
तब तो पता चलेगा कि उनका इतना मेहनत जो है वो कामयाब हुआ है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि आप लोग शुरू से घर में ना वो माहौल बना के रखिए। ये चीज नहीं होता है कि ये चीज छोटा होता है, ये चीज बड़ा होता है, ये हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैं ऐसा किसी को करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कितना हर्ट हुआ होगा उसके फादर को जब वो मतलब ऐसे उस बच्चे ने बिहेव किया होगा। मुझे तो बहुत बुरा लगा। और मैं ये सब चीजें, पता नहीं क्या है मेरे अंदर ना, कि मैं थोड़ा सा ना बच्चों से ना मेरा एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है कि बच्चे क्या कहते हैं। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना दोस्तों, तो उस कमेंट पे भी मुझे अटैचमेंट हो जाता है। कई लोग अपने घर की स्थिति बताते हैं, कई लोग मुझे पर्सनली डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी अब हम क्या करें, ऐसे है वैसे है। मैं उनको जवाब भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं उन्हें नहीं बताती, जवाब भी देती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा फील होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है किसी के साथ। तो दोस्तों कहीं ना बदलाव जो है ना वो हमें अपने आप में करना होगा। अगर हम दुनिया को तो नहीं संभाल सकते ना, दुनिया को तो नहीं बदल सकते, तो हमें खुद अपने आप में थोड़ा बहुत बदलाव करके अगर हम अपना घर चला सकते हैं तो चलाएंगे। दोस्तों बात तो अक्सर हम पैसे की करते हैं, बात पैसे की होनी भी चाहिए। लेकिन पता है ऐसा होता है ना कि कभी कभी पैसे के बारे में बात करते करते हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार, मुझे लगता है फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस फर्स्ट प्रायोरिटी को ही कामयाब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पैसों की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों अपने पैसों का ध्यान रखिए, अपने लोगों का मतलब अपने परिवार का केयर कीजिए। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ना कि किसी भी चीज को लिख के रखिए, लिखने से वो चीज जो होता है उसमें आप कामयाब हो जाते हैं और वो पक्का का पक्का होता ही है। लेकिन साथ के साथ एक चीज और मैं बताती हूँ जो उस वीडियो में नहीं बता पाई थी, वो छूट गया था हमारा। वो ये है दोस्तों कि अपने खर्चे को भी लिख के रखिए, अपने खर्चों को लिख के रखिए। और एक बार जब सारे खर्चे आपके आपके सामने आ जाएंगे ना, एक मतलब पेन पेपर से आप उसको पेपर पे लिख लेंगे ना, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि हम इसमें से कौन कौन से खर्चे जो है ना उसे खत्म कर सकते हैं, मतलब उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज है तो आपको अपने फिजूल खर्ची के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी चीज आपको ये भी तो पता चल जाएगा ना, अनुमान भी तो होना चाहिए कि आपके घर में कितना राशन आ रहा है, आपके बच्चों को फीस कितनी जा रही है, आपके घर में आपने और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए जो भी आपने बिल देना स्टार्ट किया है वो कितना आ रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये पता तभी होगा जब हम उसे लिख के रखेंगे। और दोस्तों लिखने का ना जो एक मैं बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिखने से, मैंने तो ये चीज ध्यान दिया है कि लिखने से हमारे जो भी मतलब ख्वाहिश होते हैं वो भी तो वो पूरे होते ही होते हैं। साथ के साथ मैंने खुद खर्चे लिखे थे, खर्च मैंने मेरे 12 थे, और पता नहीं वो 12 का जो खर्चा था, 12 मतलब कॉलम्स थे, और पता नहीं वो कब मेरा 12 जो है वो 9 पे आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। जो 3 कटे हैं वो मैंने बाद में चेक किया कि कौन किस किस चीज में मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे या फिजूल खर्च था, लेकिन वो 9 हो गया। और अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे और भी कम होगा। तो बताइए जब पैसे खर्च कम होने लगे ना तो पैसे क्यों नहीं बचेंगे, बचेंगे ना पैसे। इसलिए खर्चे जो है उनको सीमित कीजिए। और वो सीमित करने का मैंने आप लोगों को आज बहुत बड़ा राज बता दिया। पेपर पे लिखिए, फिर सोचिए, फिर एनालाइज कीजिए, उसके बाद कट कीजिए अपने लिस्ट से। आप अगर हर महीना एक एक चीज भी कट करने लगेंगे ना तो आपको एक दिन पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी सेविंग कर ली और आपने कितने अच्छे डायरेक्शन में जाकर अपना जो सारा काम है वो किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।